हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो गाइज बेसिकली आप लोगों का नोटिस आ गया है। एक बच्चे ने मेरे पास शेयर किया था, बट मैंने टेलीग्राम पे बोला था कि वो फेक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है और मैंने यहीं देखा था। आपको एकेडमिक सेक्शन पे जाना है और इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीएससी ऑनर्स, या फिर जिसने पैरामेडिकल का कर रखा होगा वो यहाँ क्लिक करेगा। तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग पे कर लो या फिर उस पर कर लो, बात सेम है। अब यहाँ से आपको देखो ये एक नोटिफिकेशन मिलेगा ऐसा पोस्टर टाइप। तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट पॉइंट जो मेंशन है यही ओपन करना है। बेसिकली इसमें ही आपका नोटिस है। तो आपका ये नोटिफिकेशन यहाँ पे है। तो इस नोटिफिकेशन से बहुत सारी चीज़ें हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया था, मिस हो गया था बाय चांस, तो वो भी अब फिलअप कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात है। तो अभी एक सेकंड के लिए वेट करिए। देखो अभी जैसे यहाँ पे आपको मेंशन है कि आपका जो भी कैंडिडेट्स पहले जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया था, जिन्होंने 2020 का फॉर्म पहले फिलअप कर दिया था, यानी कि जब आपका रिलीज़ हुआ था तभी फिलअप कर दिया था, उनको एक बार अपनी आईडी लॉगिन करनी है और वापस से जो आपकी सेंटर थे उनको चूज़ करना है कि आपको किस सेंटर में प्रायोरिटी चाहिए। आपने अपनी सिटी चॉइस की होंगी ना, उनको वापस से फिल करना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपका ये प्रोसीजर मतलब आगे नहीं होगा और फिर आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं होगा। तो बेसिकली आपको ये पॉइंट ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था। ठीक है, आपको यहाँ पे एक गिवन डेट भी मेंशन है कि इसी डेट के पर्टिकुलर आपको करना है। इस डेट के बाद नहीं कर सकते, इससे पहले भी नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि जो बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया या फिर नहीं करा पाए, वो भी अभी करा सकते हैं। कब तक करा सकते हैं? उनका पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा जो कि आपका 29 अक्टूबर तक है। तो जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कोई भी रजिस्ट्रेशन हो, चाहे फिर वो आपका बेसिक हो, मतलब बेसिक मेन होता है क्योंकि उसके बिना आपका फाइनल नहीं होता, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका नीट अच्छा नहीं गया तो आप इसको फिलअप कर सकते हो और अभी इसमें पार्टिसिपेट आप कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। ओके, मतलब यही चीज़ नहीं थी जो इसमें डिस्कस करने वाली थी। और उसके बाद आपका देखो, जो नए बच्चे हैं जो नया फॉर्म फिल करेंगे अभी अभी, उनके लिए तो ये चीज़ होगी, फिर उनका फाइनल स्टेटस आएगा कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। और रिजेक्ट होने का वो रीज़न भी बता देंगे, जैसे कि आपके नॉर्मली होता है। मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है इसके ऊपर कि एक्सेप्ट और रिजेक्शन का आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो 31 तक वो डेट है, यानी कि आपको 31 को पता चल जाएगा कि आपका जो फॉर्म है आपने फिल किया है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, उसमें कोई करेक्शन तो नहीं है। उसके बाद आपका देखो जनरेशन कोड आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना आप ना तो काउंसलिंग वगैरह यानी आईडी लॉगिन नहीं होती है इसके बिना। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये कहीं इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे नोट करके रखना है इसको। जनरेशन कोड आपका रिलीज़ होगा तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ये आपका कब तक है? देखो ये स्टार्टिंग डेट है इसकी 1 नवंबर टू 8 नवंबर तक। ठीक है, ये आपका बेसिक यहाँ पे जनरेशन कोड रिलीज़ होगा और क्या होगा, आपकी पेमेंट यहाँ पे होगी। इनसे देखो ये जो 2 डेट्स है ना, यहाँ पे पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे इस प्रोसीजर को आप कंप्लीट करोगे ना, तब आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल माना जाएगा। अगर आप सिर्फ बेसिक कराते हो तो भी नहीं होगा, अगर आप सिर्फ फाइनल कराते हो तो भी नहीं होगा। आपको ये तीनों प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप वाइज। ठीक है, और डेट्स का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो फाइनल स्टेटस बताएंगे। आपको 15 नवंबर को पता चल जाएगा कि आपका फाइनली जो आपने फॉर्म फिलअप किया है वो रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ तक ये 3 स्टेप है, इसमें आपको फिलअप करना है। और फाइनली आपको कब पता चलेगा? 15 नवंबर को कि आपने जो फॉर्म फिल किया है वो आपका एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक सेकंड, उसके बाद देखो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपका किसी वजह से रिजेक्ट होता है तो वहाँ पे मेंशन होगा रीज़न कि इस वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो पर्टिकुलर आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे सबमिट करने के लिए। लाइक जैसे मान लो आपका फादर नेम में कोई मिस्टेक है स्पेलिंग में, तो आपसे वो 12th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोलेंगे। तो उसकी डेट आपकी 18 नवंबर। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, डेट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अभी आगे बात कर लेते हैं। हाँ, एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा? तो फाइनली एडमिट कार्ड आपका नवंबर के लास्ट वीक में रिलीज़ हो जाएगा और आपका फिर एग्ज़ाम कब होगा? दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर के 7 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम की डेट हो सकती है। वो 1 भी हो सकती है और वो 7 भी हो सकती है, ये 2-3 भी हो सकती है ऑब्वियसली। तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में पक्का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था आप लोगों को कि जो आपका NCI है उसने बोला है कि सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। हालांकि आपका
फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये होने के बाद में उसके बाद नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा और फिर काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें इतनी देर नहीं लगती, हो तो जल्दी जल्दी हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन में क्या दे रखा है वो डिस्कस कर लेते हैं। कैंडिडेट्स हु हैड ऑलरेडी अप्लाइड व्हाई नोटिस दिस इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई अगेन। देखो, उनको ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई अगेन। जिन्होंने पहले फॉर्म फिल किया है उनको दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको आईडी लॉगिन करनी है और अपनी क्या करनी है, एग्जामिनेशन जो सिटीज़ हैं उनको रीचूज़ करना है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अदर टर्म एंड कंडीशन मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस रिमेन अनचेंज। हाँ, देखो देखो देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे क्या बोला है कि प्रोस्पेक्टस में जो चीज़ें मेंशन थी वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रही हैं। मतलब कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स की जो डेट्स थी वो यहाँ चेंज नहीं हो रही हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट की डेट उनमें है, प्रोस्पेक्टस में जो गिवन है, तो आपका वैलिड होगा, अदरवाइज आपका जनरल कैटेगरी में आप कंसिडर करे जाओगे, वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड वाला। उसके बाद नो कॉरेस्पेंडेंस विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर क्लोजिंग। मतलब ऐसा हो जाए कि भाई हमारी डेट्स क्लोज वगैरह हो गई और फिर आप आ रहे हो, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मतलब कि भाई हमें फॉर्म फिल करने दो, या फिर हमारी जो डेट्स हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट है हमारे पास, बस डेट्स का नहीं है तो एक्सेप्ट कर लो, वो नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे वो नहीं करने वाले। तो अभी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड लिस्ट जो है वो मैं बना दूंगी, पूरा 1 महीना है, अच्छे से तैयारी करो। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ मेरे को 1 महीने में, देखो 1 महीना बहुत होता है, आप लोग अच्छे से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, 1 महीने में ना बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। आपके पास नवंबर है, पूरा का पूरा नवंबर, और 1 वीक अराउंड मान के चलो अक्टूबर का मिला के और दिसंबर का मिला के, तो यार आपके पास पूरे 45 दिन हैं। तो 45 दिन में आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अगर आपने अपने नोट्स वगैरह बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ हमारे चैनल पर आप लोगों को एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। ठीक है, पैकेज में क्या क्या है, पैकेज में आपको सारे सिलेबस के नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स होंगे बिल्कुल क्रिस्प एंड हैंडमेड। मतलब कि यहाँ पे आपको जैसे बायो में एनसीईआरटी हाइलाइट्स वगैरह हो गए, उसके बाद फिजिक्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आपको केमिस्ट्री में भी जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक के नोट्स हो गए, इनऑर्गेनिक कंप्लीट सिलेबस के नोट्स आपको यहाँ पे इन शॉर्ट मिलेंगे, और वो बहुत ही क्रिस्प होंगे। ठीक है, बहुत ही क्रिस्प नोट होंगे, यानी आप 1 दिन में कम से कम आप 7 से 8 चैप्टर रिवाइज कर लोगे। ठीक है, इस पैकेज में सेकेंडली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगी टेस्ट सीरीज़, आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। उसके बाद थर्ड चीज़ इसमें क्या मिलेगी, उसमें आपको मिलेगी 3000 क्वेश्चन बैंक मिलेगा। और ये क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं है, आपके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं कि हाँ इनमें से क्वेश्चन इनडायरेक्टली वे में आ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मेन फैक्टर इसमें ये है और ये है, क्योंकि नोट्स तो आपके पास वैसे अपने होंगे, अगर नहीं है तो आप ये चीज़ ले सकते हो। बाकी ये चीज़ें और थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नेम है मेडिकल फील्ड गाइडेंस। ठीक है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, और ये भी पता चल जाएगा कि हाँ आपकी डेट्स आ रही हैं या नहीं आ रही, एक्चुअल डेट्स क्या हैं, या फिर और डॉक्यूमेंट्स के बारे में, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल पे ही डालती हूँ। इनफैक्ट ये नोटिस है, ये मैंने पहले टेलीग्राम चैनल पे ही डाला है और उसके बाद वीडियो बना रही हूँ। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। और अगर आपकी तैयारी आपको लग रहा है कि थोड़ी सी स्लो चल रही है और मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगी, तो प्लीज़ इन 45 डेज़ को वेस्ट मत करना। अपने नोट्स अगर नहीं है तो प्लीज़ आप ले लेना, ऐसे प्लीज़ 45 डेज़ को वेस्ट मत करना कि हाँ मैं तो 10 दिन ट्राई कर रही हूँ पढ़ने के लिए, और फिर मैं 10 दिन बाद सोच रही हूँ कि अगले 25 दिन होंगे मेरे पास 35 डेज़, तो मैं उनमें कर लूँगी। तो ऐसे करके आपके पास 20 डेज़ रह जाएंगे, और उन 20 डेज़ में फिर आप अगर परचेज़ करते हो पैकेज को तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि उसका कोई यूज़ रहेगा नहीं। प्लीज़ आप लोग ये चीज़ें कंफर्म कर लो अपने माइंड में कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट रहता है, बहुत इजी भी नहीं होता और बहुत हार्ड भी नहीं होता। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी तैयारी 100% रखिए। और जैसे कि मैंने बोला था, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम थी कि दी एग्ज़ाम नहीं होगा। फाइनली नोटिस आ गया है। मैं तब से लेके अब तक बोल रही थी कि एग्ज़ाम होगा, डेफिनेटली एग्ज़ाम होगा, और आपकी डेट्स आ गई हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए। अभी बस अपना सिलेक्शन लीजिए, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट हैं या फिर अदर वीडियोस जो भी हैं वो मैं आपको बाद में अपलोड कर दूंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और अदर टॉपिक कौन सा चाहिए वीडियो के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगी। लाइक कट ऑफ वगैरह पे तो मैंने काफ़ी बना रखी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी कोशिश करना कि आपके इस एग्ज़ाम में 50+ मार्क्स रहें, और ऐसे मत सोचो कि 50 नंबर तो लाना बहुत आसान है।
ठीक है। 50 नंबर लाना ही बहुत टफ होता है, एग्जामिनेशन का लेवल अच्छा खासा होता है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन एक बार देख के जाओ, तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पहले से ही प्रिपेयर रहोगे उसके लिए। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।